चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.1 का सम नंबर है 6। सम नंबर 6 है बच्चा, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। डायगोनल ऑफ AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A शो दैट। तो यहां पे गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है और दूसरा बोला हुआ है कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल जो A का हम सपोज यहां लिख देते हैं 1, यहां लिख देते हैं 2, तो यहां पे हम लिखेंगे 3, यहां पे लिखेंगे 4, ये हमने लिख दिया। तो यहां पे वो बोल रहे हैं कि सर ये जो एंगल A है वो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब A जो है 1 = 2 हम बोल सकते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो गिवन में सबसे पहले लिखते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद दूसरा हम लिखेंगे AC bisect angle A, that is 1 = angle 2, angle 1 = angle 2, इतना हमें पता है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, इसके बाद जो है प्रूव में क्या करना है, तो टू प्रूव में है हमारे लिए एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट थोड़ा प्रॉपर लिखना है तो लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट एंगल C, दैट मीन्स 3 = 4 होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा दिमाग में क्या आना चाहिए, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सम कंपैरेटिवली इजी है, शांति से देखोगे तो हम प्रूफ में लिख सकते हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ध्यान में रखना है वो सिंपल तरीके से हमें वो पता है। क्या पता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमें ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल है, AC हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये एंगल और ये एंगल वो भी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले ही, सबसे पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पहला पॉइंट, जहां पे लिखेंगे DC पैरेलल टू AB एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हो गया तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 4 और एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 3। पहले ये समझ में आया बच्चा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो मैं लिख सकता हूं रीजन क्या है, तो आप लिखोगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो अभी आगे जा सकते हैं, गिवन में एक चीज दी हुई है। क्या दी हुई है, गिवन में दिया हुआ है 1 = 2, तो हम वो गिवन लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 जो है वो इक्वल हो रहा है 2 के, इक्वल हो रहा है 4 के, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो हम और भी आगे लिख सकते हैं। और 2 जो है वो इक्वल हो रहा है किससे, तो आप बोलोगे सर 3 के, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 तीनों एक दूसरे से इक्वल है। फिर से समझा रहा हूं, 1 = 2 वो गिवन था और यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो 1 है वो = 4 भी है और 2 जो है = 3 है। तो आप बोलोगे चारों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चा हमें तो क्या इक्वल करना था, हमारे काम का जो प्रूव करना है वो 3, एंगल 3 = 4। तो हम लिख देंगे एंगल 4 = एंगल 3, या 4 हमें जो दिया हुआ है वही लिखते हैं ना, एंगल 3 = एंगल 4। जैसे हम इक्वल कर देते हैं इसका मतलब क्या हुआ, AC बाइसेक्ट एंगल C। समझ में आया बच्चा। बहुत सिंपल सी बात थी, कोई डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि हमने लॉजिक पैरेललोग्राम का यूज किया, पैरेलल साइड जो होती है वो यूज करके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का यूज किया। उसके बाद आप बोलोगे सर हमने वो लॉजिक लगाया जो गिवन में है, उसका इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने 1 = 2 लिखा, तो 1 = 4 ऑलरेडी किया हुआ है और 2 = 3 लिखा, वो हमारा काम हो गया। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, AC बाइसेक्ट एंगल C।
दूसरे में दिया हुआ है ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये हुआ हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, वो लिखना है ABCD इज अ रोम्बस है ये हमारा, तो वो हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें ये पता है रोम्बस मतलब हमें चारों साइड ये इक्वल कर देनी है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DC। क्यों लिखा, तो आप बोलोगे सर ये ऑपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी होती है। सेम वे बच्चा मैं यहाँ पे लिखूंगा AD इज इक्वल टू BC, तो आप लिखोगे ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी हो गया। जैसे ये इक्वल हो जाता है बच्चा, ये इक्वल हो गया तो बच्चा हम बोल सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर अब हम आगे जा सकते हैं ये पॉइंट में कि हमें ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में आप ध्यान से देखोगे तो एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। वो कहां से पता चला, तो आप बोलोगे प्रूव अबोव, वो लिखना है तो लिख सकते हो, प्रूव अबोव, ये रहा 1 की इक्वल 3 है वो बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। कैसे, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो वही हमें लिखना होता है कि व्हेन ऑपोजिट साइड इज इक्वल देन, ये देखो सर ने एंगल की जगह साइड लिख दी, तो यहां पे लिखना पड़ेगा ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन ऑपोजिट साइड इज ऑल्सो इक्वल। मैंने थोड़ा लंबा लिखा है लेकिन कहने का मतलब आप समझ गए हो कि जब ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल 1 के सामने ऑपोजिट साइड बोली जाएगी BC, और आप बोलोगे 3 के सामने ऑपोजिट साइड बोली जाएगी AB। तो वो हो गया हमारा काम। आगे चलता है बच्चा, सेम हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल। अब दूसरा ले लेते हैं ADC। ADC में आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले बच्चा एक 1 2 3 देना पड़ेगा। यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो वो लिख दिया। अभी ADC में हम क्या लिखेंगे, तो ADC में भी लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो लिखेंगे प्रूव अबोव। कहां से लिखा है, तो ये 2 जो है वो 4 के इक्वल है, जो हम लिखेंगे प्रूव अबोव। और सेम वे हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू, आप बोलोगे DC, वो भी लॉजिक सेम अप्लाई करेंगे। तो बस बच्चा अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, तो हम लिख सकते हैं AB जो है वो इक्वल किसके है, तो आप बोलोगे DC के। आप बोलोगे AB यहां पे भी है वो BC के इक्वल है, और BC जो है वो किसके इक्वल है, AD के। तो आप बोलोगे अब सर प्रॉपर तरीके से देख लो, AB जो है इक्वल है DC, इक्वल है BC, इक्वल है AD, चारों इक्वल इंटरनल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं ये रोम्बस है। समझ में आया बच्चा, कैसे हमने लॉजिक अप्लाई किया। इसमें ये जो लॉजिक था ये वाला मेन था कि जब ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। बस ये बच्चा हमें ध्यान रखना है। तो बच्चा ये क्लियर होते ही हम बोल सकते हैं कि हमारा ये सम खत्म। पहला पॉइंट था जो हमें एंगल के रिलेटेड समझना था, बाइसेक्ट के रिलेटेड। दूसरा पॉइंट था हमें रोम्बस प्रूव करना था। रोम्बस का लॉजिक बहुत सिंपल है, हमें जब प्रूव करना होता है तो उसकी चारों साइड इक्वल कर देनी है तो रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो चारों साइड इक्वल की, हमारा काम हो गया। तो इसके साथ बच्चा ये सम खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, ये थोड़ा इजी था कंपेयर टू आगे वाले से।
तो प्रॉपर लिख लो। अभी हम जो 7th कर रहे हैं वो उसका ही एक्सटेंशन वर्जन है, कन्वर्स बोल सकते हो, वैसा है। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।